मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। तुझे रोक लेना चाहिए था लीला को। क्या करता है? मैं बहुत बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। आज फाइनली तुम्हें भी तुम्हारी माँ मिल गई। आप जानती हैं, दादी आपके बारे में सुन के इतनी खुश होने वाली हैं और बहुत धूमधाम से आपका स्वागत करेंगे हम अपने घर पे। और स्वागत की तैयारियां भी करनी पड़ेंगी ना, तो अकेले कैसे करूंगा? लीला, एक काम करो लीला, तुम भी साथ ही चलो, है ना? तैयारी में हाथ बटा देना। चलते हैं। हमें बाकियों पर रत्ती भर भरोसा ना है। अगर तुझ में थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी ना, तो हम लोग जब घर आएंगे तो अपना ये चेहरा लेकर कहीं छुप जाना, हमारे सामने मत आना। तू सिर्फ हमारी लाडो रानी की वजह से बच गई है, वरना साहस सहगल के हाथ में आया हुआ शिकार बचकर निकल जाए कभी नहीं हो सकता। तुम भूल गए प्रेम, हमने कहा था ना कि हम खुद लीला को लेकर घर आएंगे। 15 सालों बाद हमारी बेटी हमसे मिली, वो भी इतने नसीबों से। और तुम इसे हमसे छीनकर हमारा नसीब छीनना चाहते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। इनफैक्ट आप ठीक करें, माँ की ममता के आगे पति पत्नी का प्यार। लीला आपके साथ ही जाएगी, लेकिन शादी के बाद तो ससुराल ही लड़की का घर होता है ना। पर मायके से रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाता ना। तुम चिंता मत करो, हम खुद लेकर आएंगे लीला को तुम्हारे घर। पर ये सोचना कि लीला पगफेरे के लिए आई है। वैसे भी नई जिंदगी में दखल देने के बाद पगफेरा ही वो पहली रस्म होती है जिसमें बेटी फिर से अपने मायके से जुड़ते हैं, मायके की यादों से जुड़ते हैं। तुम जाओ, जाके पूजा की तैयारी शुरू करो अपनी दादी के साथ। हम लीला को लेकर आएंगे। लेकिन 15 सालों बाद अपनी माँ से मिली हो लाडू, अपनी माँ के साथ वक्त बिताने का दिल नहीं करता? नहीं माँ, ऐसा नहीं। अब तक जो खालीपन हम महसूस कर रहे थे वो बस आपके एक बार छूने से पूरा हो गया। अब हम वो हर पल जीना चाहते हैं जो हमसे छीन लिया गया था। तो फिर तेरा आज माँ बेटी का दिन है। प्रेम, आपको लीला के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। चलो। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम, लीला घर वापस कब तक आएगी? दादी से कहकर कल घर पर पूजा करवानी है। वो लोग लीला को पूजा में अपने साथ ही लेकर आएंगे।
अगर तुझ में थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी ना, तो हम लोग जब घर आएंगे तो अपना ये चेहरा लेकर कहीं छुप जाना। प्रेम, गाड़ी रोको। क्यों? मैंने कहा ना, गाड़ी रोको। रुकिए। क्या हुआ है? कहाँ जा रही हैं आप? देखो प्रेम, हमारा अतीत हमारे आज पर काला साया बन गया है, जिसे हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। कल जब वो लोग आएंगे तो हमें देख के बातें सुनाएंगे। इतने सालों बाद तुम दोनों की जिंदगी में खुशियां लौट आई है। अब हम दुख का कारण नहीं बनना चाहते। अब इन खुशियों के बीच तुम्हें कोई बागी का बेटा कह के ताने दे, ये हम नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हम खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। हमें जाने दो। आपके कुछ भी करने से सच तो नहीं बदलेगा ना। और सच ये है कि मैं एक बागी का बेटा हूं। जिस सच को हम झुटला नहीं सकते ना, उसे अपना लेने में ही भलाई होती है। माफ कर दीजिए मुझे, आज मैं वक्त पे नहीं पहुंच पाया। आज पहली बार आपको उस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगा मुझे। लेकिन मुझे आप पर गर्व है कि आपने पलट के जवाब नहीं दिया उन्हें। देखिए, बहुत सालों बाद अब जाकर लाइफ में ये सब चीजें ठीक हो रही हैं। लीला को उसकी मां मिल गई, आपको आपका बेटा मिल गया, और मुझे मेरी माना कि लीला को उसकी मां 15 साल बाद मिली है। मुझे भी तो आप 15 साल बाद मिले हो ना। क्या सिर्फ एक दिन के लिए हम सब कुछ भुलाकर इन खुशियों को नहीं जी सकते? एक बार लीला घर आ जाए, फिर सब ठीक कर दूंगा। उदय से बात भी कर लूंगा। लीला चाहती है कि मैं हमारे रिश्ते को एक मौका दूं। और तुम क्या चाहते हो प्रेम? लीला की खुशी में मेरी खुशी। लेकिन प्रेम, अगर हम पूजा में जाएंगे और वो लोग आएंगे और अगर फिर से हमें मैं हूं ना, मेरे होते हुए कोई आपका अपमान नहीं कर सकता। चलिए। आगे बैठिए।
पता है, हम सोचे थे कि हमारी जिंदगी अब यादों के सहारे ही कटेगी, पर पता है, तू हमारी जिंदगी की, हमारी किस्मत की वो लकीर है जो हमारी अंधेरी जिंदगी में रोशनी लेके लौटी है। देखा लाडो रानी, ना उम्मीद जीजी माँ कैसे चहक उठी है और बेजान पड़ा ये महल तेरी आवाज से खिल उठा है। अरे तुझे तो याद भी नहीं होंगे हम, जब तू पैदा हुई थी तो हम पढ़ने के लिए लंदन चले गए, लेकिन जब वापस आए तो सब कुछ बदल चुका था। बस अब पुरानी कोई बात नहीं करेंगे, अतीत की कोई कड़वी बात नहीं, अब तो बस खुशियां मनाई जाएंगी, जश्न होगा, माँ बेटी के प्यार का नया अध्याय शुरू होगा जिसमें एक दूसरे का साथ होगा। लीला की माँ इंद्राणी जी, और वो जिंदा है। क्या? जी। और लीला, लीला कहाँ है? इंद्राणी जी लीला के साथ कुछ वक्त बिताना चाह रही थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ ही ले गए हैं। लेकिन वो लोग कल लीला को अपने साथ घर लेकर आ रहे हैं, और इंद्राणी जी चाहती हैं दादी कि हम घर में एक पूजा करवाएं। अब आपको तो पता होगा ना कौन सी पूजा है? हाँ बेटा, हम सब जानते हैं। ऐसे कमाल है ना दादी, जिस लीला को मैं बागी समझता था वो राजकुमारी निकली, और मैं और मैं क्या? देखो प्रेम, आज तो तुमने बोल दिया, लेकिन खबरदार, खबरदार जो आज के बाद तुमने ऐसा कभी सोचा भी। अरे तुम इस दुर्गावती का पोता है, इस घर का वारिस है तू, और हम किशन का बेटा है तू। प्रेम किशन चौधरी, याद रखना हमेशा। थैंक गॉड आप ठीक हो गए दादी, बहुत मिस किया था हमने आपको। लेकिन अब इन बातों के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। अभी तो हमें तैयारी करनी है। कल हमारी लीला और साथ में हमारी समधन आ रही है। ठीक है दादी, चल चारू दी, हम कल की प्लानिंग करते हैं। अच्छा चल आजा। चलो। हमें डर लग रहा है, हमने इंद्राणी जी के साथ जो किया है, कहीं उसका बदला वो प्रेम से ना ले ले। इंद्राणी जी के भाई को भी पता हो गया है कि प्रेम हमारा बेटा है, कहीं वो प्रेम के साथ नहीं, शुभ शुभ बोलो। अच्छा सोचोगी तो हमेशा अच्छा ही होगा, तो बिल्कुल चिंता मत करो। तुम जाओ और जाके आराम करो। जीती रहो, जीती रहो, हमेशा खुश रहो। रुद्राक्षी, हम तुम्हारी चिंता अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हम इंद्राणी को बहुत अच्छे से जानते हैं। उस रजवाड़े के लिए तो उनकी मान मर्यादा, उनकी शान और शौकत ही सब कुछ है। कहीं ऐसा ना हो कि सच में ये इंद्राणी हमारे प्रेम के ही खिलाफ हो जाए। और पता है माँ, जब हम सरदार के साथ रहते थे ना। कौन सरदार? रुद्राक्षी जी, प्रेम की माँ। हाँ, हम पहले उन्हें सरदार बुलाते थे, लेकिन अब माई बुलाते हैं। तो
सुनिए ना, एक बार पता है क्या हुआ? मैं और जोगी ना आम तोड़ने गए थे, तो जोगी को हमेशा पके आम मिल रहे थे। हाँ? माँ? लाडो, तेरी हंसी देखने के लिए कितना तरस गए थे। तेरे बिना कैसे जीऊं मैं जानती हूँ, लेकिन अब वादा है हमारा, अपने और हमारी बेटी के बीच अब दुनिया की किसी ताकत को हम नहीं आने देंगे, कभी नहीं। हेलो? बदला ले रही हो या सजा दे रही हो? मतलब? माना कि तुम्हें पहचानने में देर लगा दी मैंने, बहुत इंतजार कराया, लेकिन उसका बदला ऐसे लोगी? इतनी जल्दी अपने प्रेम को भूल गई? हाँ, तो तुम्हें कौन याद करेगा? और वैसे भी माँ के आगे हम तुम्हें याद नहीं करने वाले। और प्रेम, सच कहे ना तो तुम में कुछ याद करने लायक है भी नहीं। अच्छा, ऐसा है? हाँ तो तुम मत करो बात, रख दो फोन। अच्छा, हमारी बात तो सुनो। क्या? नहीं, क्या 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 सुनो? मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। मुझे नहीं सुनना कि तुम्हें मेरी कितनी याद आ रही। तो हमने कहा भी कहा कि हमें तुम्हारी याद आ रही है। अरे हम तो ये बताना चाहते हैं कि हमें चारों दीदी की याद आ रही है। और किसकी याद आ रही है? और दादी की, और माली काका और काजू की, और सब्जी वाले की, जमादार की, झाड़ू वाले की, फ्रूट वाले की, आइसक्रीम वाले की। नहीं, तुम्हें सबकी याद आ रही है, मेरी याद नहीं आ रही। बस तुम बात क्यों कर रही हो मुझसे? फोन रख दो ना। क्यों? सुनो सुनो, सुन तो लो हम क्या कहना चाह रहे हैं। प्रेम याद तो उससे किया जाता है ना जो खुद से दूर हो, और तुम तो हमारे दिल में बसते हो प्रेम, तो फिर तुम्हारी याद कैसे आएगी? लीला, वैसे एक बात बताओ, मुझे छेड़ने में बहुत मजा आता है ना तुम्हें? बिल्कुल, कैसे छोड़ेंगे? वो क्या है ना कि हमारा खाना हजम नहीं होता। अच्छा लीला, मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत खास तोहफा है। कैसा तोहफा? वो मैं तुम्हें एक शर्त पे बताऊंगा। एक किस के मुंह। एक दिन भी अलग नहीं रह पा रही अपने प्रेम से। अरे लाडो रानी, तू इतने दिन से प्रेम के साथ ही थी ना। अरे एक दिन तो कम से कम अपने मायके में जीजी माँ के साथ बिता ले। पता है कितने सालों से इंतजार किया था इन्होंने। चल छोड़ दे, आजा। जी मामा जी। प्रेम, हम तुम्हें बाद में कॉल करते हैं। बाय। लीला, लीला ने बहुत इंतजार करवा लिया तुमने लीला। बस अब आराम करो, कल मिलेंगे। हाँ? एक दिन भी नहीं हुए प्रेम से अलग हुए, और इतनी बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं प्रेम कैसे रह रहा होगा। लीला, लाओ, मैं मदद कर देता हूँ। तुम यहाँ? प्रेम? लीला, क्या हुआ? नहीं चाहिए मेरी मदद? प्रेम, तुम क्यों हमें परेशान करो? चलो। लीला, कब से बुला रहा हूँ तुम्हें, तुम आ ही नहीं रही हो। प्रेम, तुम हमारा दिमाग खराब किए जा रहे हो। इतनी खुश है हमारी लीला।
वरना हमारी पुरानी हवेली में लीला की हंसी, उसकी बातें हमारे दर्द को भरने ही नहीं दे रही थी। इसलिए तो हम यहाँ आ गए। और देखो ना, हमारी किस्मत को भी हमारा दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। कैसे उसने हमें हमारी लीला लौटा दी। अब तुम्हें जाके जौहरी से लीला के लिए सोने की पायल लेनी है और प्रेम के लिए सोने की चेन, भूलना नहीं। क्या जीजी माँ, आप उसके लिए सोने की चेन बनवा रही हैं जो सोना लूटने वाले बागियों की औलाद है? क्या बात कर रहे हो? सुन लेगी वो? सास, प्रेम लीला का प्यार है और हमारे लिए लीला की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। भूलना नहीं। तुम्हारी बात समझ रहे हैं सास, लेकिन अब अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते हम, इसलिए कल ही दुर्गावती जी से पूरी बात होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।